बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस के कोर्स डेटाबेस सिस्टम के साथ मैं हूं मोहम्मद अमीर। आज इस सीरीज के लेक्चर नंबर 36 में डिस्कस करने जा रहे हैं डेटाबेस सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड कंट्रोल। आज के हमारे टॉपिक के जो कंटेंट्स हैं उसमें सबसे पहले हम लोग ओवरव्यू करेंगे डेटाबेस सिक्योरिटी के जो थ्रेट्स हैं उनको, और उसके बाद डेटाबेस सिक्योरिटी को किस तरह से कंट्रोल करेंगे डिफरेंट मेथड्स को अडॉप्ट करके, जिनमें फायरवॉल, ऑथराइजेशन और इंक्रिप्शन है। इसकी डिटेल को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानते हैं डेटाबेस सिक्योरिटी थ्रेट्स क्या होते हैं। एनी सर्कमस्टांसेस आर इवेंट विद द पोटेंशियल टू एडवर्सली इम्पैक्ट एन IS थ्रू अनऑथराइज्ड एक्सेस, डिस्ट्रक्शन, डिस्क्लोजर, मॉडिफिकेशन ऑफ डाटा और डिनाइल ऑफ सर्विस। अब बेसिकली जो एक ऐसा इवेंट, एक ऐसा सर्कमस्टांसेस या माहौल जिसमें जो आपका जो सिस्टम है वो अनऑथोराइज यूजर से एक्सेस होना, डेटाबेस का डिस्ट्रक्ट या ज़ाय कर देना, या आपके जो बेसिकली सेंसिटिव डाटा है उसको डिस्क्लोज कर देना या डाटा के अंदर चेंजेस कर देना, या किसी भी सर्विस की जो है उसको डिनाइल कर देना, बेसिकली थ्रेट्स में आता है, जिसे डेटाबेस सिक्योरिटी थ्रेट्स कहा जाता है। कि आपका जो डाटा है उसका लॉस होना, उसके अंदर मॉडिफिकेशन करना, या आपका सिस्टम जो है अन यूजर की एक्सेस में वो हो, या फिर उनकी जो सर्विस है उनको जो है वो डिनाइल होना, बेसिकली डेटाबेस सिक्योरिटी थ्रेट्स कहलाता है। और इसकी बेसिकली दो ही टाइप्स होती हैं, एक को नॉन फ्रॉडुलेंट थ्रेट्स कहते हैं और दूसरे को फ्रॉडुलेंट थ्रेट्स कहते हैं। अब ये नॉन फ्रॉडुलेंट थ्रेट्स क्या होता है और फ्रॉडुलेंट थ्रेट्स क्या है, इनके बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। नॉन फ्रॉडुलेंट थ्रेट्स को बेसिकली क्या कहते हैं, अनइंटेंशनल थ्रेट्स भी कहते हैं। ये क्या होते हैं, नेचुरल और एक्सीडेंशियल डिजास्टर। बेसिकली आपका डाटा अगर जानबूझ के किसी ने डिलीट नहीं किया, जानबूझ के आपका डाटा को लॉस नहीं पहुंचाया, उसे क्या बोलेंगे, अन एक्सीडेंशियल या फिर अनइंटेंशनल या फिर नॉन फ्रॉडुलेंट थ्रेट्स बोलेंगे। मतलब कुछ ऐसे नेचुरल कुदरती आफात या इस तरह से एक्सीडेंशियल थ्रेट्स होते हैं जो कि कुदरत की तरफ से आपका डाटा लॉस हो जाना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका डाटाबेस कहीं मौजूद है और सर्वर में अगर कहीं मतलब के ज़लज़ला आ गया है, या आपका कोई एक नेचुरल सिस्टम, अल्लाह की तरफ से कोई ऐसा मामला हो गए हैं और आपका डाटा लॉस हो गया है, या उस डाटाबेस के सर्वर को लॉस पहुंच गया है, तो वो बेसिकली नॉन फ्रॉडुलेंट थ्रेट्स में आएगा। एरर और बग्स इन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, अगर उस सॉफ्टवेयर के अंदर, डाटाबेस के अंदर या उस हार्डवेयर में अगर कुछ एरर या बग्स आ चुकी हैं तो वो भी नॉन फ्रॉडुलेंट थ्रेट्स में आएगा। या फिर इंसानी गलती या इंसानी एरर की वजह से अगर कुछ डाटा आपका लॉस हो गया है तो आपका नॉन फ्रॉडुलेंट थ्रेट्स में आएगा। और फ्रॉडुलेंट थ्रेट्स क्या होते हैं, अब उसमें बेसिकली आपका जानबूझ के डाटा का लॉस होना, इनकरप्ट होना या करप्ट होना, या इस तरह का कोई और लॉस पहुंचना, क्योंकि जानबूझ के पहुंचाया गया हो, उसे फ्रॉडुलेंट थ्रेट्स बोलते हैं। जिसमें सबसे पहले अथोराइज यूजर भी दे सकते हैं या आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। दोज हु अब्यूज देयर प्रिविलेजेस एंड अथॉरिटी। अब ऐसे लीगल यूजर, अथोराइज यूजर जो अपने राइट्स का गलत इस्तेमाल करके आपके डाटा को नुकसान पहुंचाएं, उन्हें क्या बोलते हैं, वो फ्रॉडुलेंट थ्रेट्स में आएगा और उसे वो बेसिकली आपके अथोराइज यूजर होंगे। और सेकंड है हॉस्टाइल एजेंट्स, दोज इम्प्रॉपर यूजर, आउटसाइडर और इनसाइडर, वो वाले लोग जो आपके सिस्टम में मतलब उस इदारे में मौजूद हों या आपके इदारे से बाहर हों, जो कि इम्प्रॉपर यूजर हैं, जिसे प्रिविलेजेस नहीं दी गई, जिसे राइट्स नहीं दिए गए, अगर वो डाटा को लॉस पहुंचाएं तो वो भी फ्रॉडुलेंट थ्रेट्स में आएगा। या फिर हु अटैक द सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर सिस्टम और रीड और राइट डाटा इन अ डेटाबेस, और वो वाले लोग जो आपके सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में अटैक करेंगे और उसके बाद उस डाटा को रीड करके उसके अंदर चेंज करें, तो वो बेसिकली आपके फ्रॉडुलेंट थ्रेट्स में होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ, नॉन फ्रॉडुलेंट थ्रेट्स वो होंगे जो कुदरत की तरफ से या बाय नेचर आपका डाटा ऐसा किसी जानबूझ के गलती के बिना ही डाटा लॉस हो जाए या नुकसान पहुंच जाए, उसे नॉन फ्रॉडुलेंट थ्रेट्स बोलेंगे। अगर डाटा को जानबूझ के लॉस पहुंचाया गया है किसी खास प्लानिंग के जरिए, तो बेसिकली फ्रॉडुलेंट थ्रेट्स में आएगा।
अब डाटा की प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए कि डाटा आपका जो इम्प्रॉपर एक्सेस है उससे भी प्रोडक्शन हो, इन्फ्रेंस से भी प्रोडक्शन हो, डाटा की जो इंटेग्रिटी है वो भी मेंटेन होनी चाहिए, और यूज़र की अथेंटिकेशन बड़ा ज़रूरी है। अथेंटिकेशन से मुराद ये है सबसे पहले देखना चाहिए उसके प्रिविलेजेस जिनको यूज़र को दिए गए हैं वही सिस्टम में लॉगिन हो सके, और मल्टी लेवल इसकी प्रोटेक्शन होनी चाहिए। और इसके बाद क्या है, कन्फाइनमेंट आपकी होनी चाहिए। कन्फाइनमेंट से मुराद ये है कि डाटा आपका किसी सेंट्रलाइज सिस्टम में स्टोरेज हो, कि उसको कहीं अलग से एक सेपरेट स्टोरेज में उसको सेव ना किया जाए, बल्कि मेन सर्वर में होना चाहिए। एंड मैनेज एंड प्रोटेक्शन ऑफ द सेंसिटिव डाटा, और आप उसको डाटाबेस के अंदर जो डाटा आपका सेंसिटिव डाटा है उसकी प्रोटेक्शन भी बड़ी जरूरी है। ये कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, इसको हमें मद्देनजर रखना पड़ेगा। अब इन थ्रेट्स को या इस डाटा को सिक्योरिटी को हमें कंट्रोल कैसे करना है, इसके लिए कुछ मेथड्स हैं। इसमें ऑथराइजेशन है, इंक्रिप्शन है, अथेंटिकेशन है, और इसके बाद कुछ लॉजिकल कुछ ऐसे मेथड हैं। सबसे पहले ऑथराइजेशन क्या है, मतलब वो ऑथराइजेशन से मुराद क्या है, किसी भी डेटाबेस में उन यूजर को एक्सेस देना जिन्हें आप राइट्स देते हैं या जिन्हें जानबूझ के आपने प्रिविलेजेस दिए हुए हों, उनको ऑथराइजेशन बोलते हैं। और इंक्रिप्शन से मुराद आपने डाटा का फॉर्मेट सिक्योर कर देना है, चेंज कर देना है, ताकि उसको अनऑथराइज यूजर एक्सेस नहीं कर सके। और इसके बाद अथेंटिकेशन से मुराद वो वाले ऑथराइज यूजर जिन्हें आपने प्रिविलेजेस दिए हुए हैं, उन प्रिविलेजेस का इस्तेमाल करके अथेंटिकेट करेंगे आया वो जो यूजर हैं वो लीगल हैं या इलीगल हैं। और इसके बाद हमें कुछ लॉजिकल इसके वो भी हैं कंट्रोल्स हैं, जिसमें फायरवॉल या फिर नेट प्रोसेस हैं, इनका भी हमें इस्तेमाल करके डाटा को सिक्योर कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि फायरवॉल क्या है और किस तरह से हमारे डाटा को या डाटाबेस को सिक्योर कर सकते हैं। अब फायरवॉल इज डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर ऑन अनदर कंप्यूटर विच इंस्पेक्ट्स network traffic passing through it and denial or permits passes based on set of rule। अब बेसिकली फायरवॉल्स क्या हैं, एक ऐसा नेटवर्क की ट्रैफिक है। अब उसमें से किन यूज़र को एक्सेस देनी है, किन यूज़र को एक्सेस नहीं देनी, वो कुछ रूल्स डिफाइन किए जाते हैं। अगर आपका डाटा उन रूल्स को क्या करेगा, ओबे करेगा, फुलफिल उनकी रिक्वायरमेंट्स करेगा, देन आपका डाटा वो फॉरवर्ड या पास आउट किया जाएगा, अदरवाइज डाटा आपका पास आउट नहीं किया जाएगा। अब ये नेटवर्क्स में एक उसकी जो रिस्ट्रिक्शन है वो लगा दी जाती है, और ये बेसिकली एक सॉफ्टवेयर ही है, समझ लें, इसे फायरवॉल बोलते हैं, जिसमें किस किस्म के डाटा को एक्सेस देनी है, किसको नहीं देनी, बाय यूजिंग सॉफ्टवेयर इन अ कंप्यूटर नेटवर्क, उसको फायरवॉल कहते हैं। बेसिकली इट इज अ piece of software that monitors all the traffic that goes from your system to another via the internet or network or and vice versa। अब इसमें बेसिकली एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें उसने मॉनिटर करना है तमाम ट्रैफिक को जो सिस्टम में जा रही है या सिस्टम से आ रही है नेटवर्क के जरिए, ताकि प्रिविलेजेस दे सकें, डाटा को पास आउट कर सकें, उस डाटा को जो कि उस रूल के अगेंस्ट नहीं होगा, यानी उस रूल को फॉलो करेगा, उस डाटा को आप पास आउट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। डेटाबेस फायरवॉल आर टाइप ऑफ वेब एप्लीकेशन फायरवॉल दैट मॉनिटर डेटाबेस टू आइडेंटिफाई एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट डेटाबेस स्पेसिफिक अटैक्स दैट मोस्टली सीक्स द एक्सेस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द सिस्टम और डेटाबेस। अब इसमें क्या होगा, इन फायरवॉल्स के जरिए आपका जो डाटा है वो बेसिकली सिक्योर होगा, और उसके ऊपर अटैक्स नहीं हो सकेंगे, क्योंकि अगर उन रूल्स को फॉलो करके आपका या रूल्स या उस परमिशन जो आपने उस दी हुई है, अगर वो परमिशन पूरी होंगे देन आपका डाटा फॉरवर्ड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये फायरवॉल का रोल है। अब इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जब सिस्टम में कोई भी यूजर इंटरनेट को इस्तेमाल करके अब कोई वेब एप्लीकेशन या वेबसाइट को इस्तेमाल करके वेब जो डेटाबेस सर्वर है उस डाटा को एक्सेस करता है, तो वेब एप्लीकेशन और डेटाबेस सर्वर में वाया इंटरनेट एक फायरवॉल, एक सॉफ्टवेयर आप उसको एडजस्ट कर देती हैं, जो कि डाटा के रूल्स के तहत किस डाटा को अलाउ करना है, किसको नहीं करना, जिससे आपका डाटा क्या हो जाता है, वो सिक्योर हो जाता है। ये बेसिकली फायरवॉल का रोल है। नेक्स्ट जो एस्पेक्ट्स है वो है इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन क्या है? डाटा इंक्रिप्शन इनेबल टू इनक्रिप्ट सेंसिटिव डाटा सच एज क्रेडिट कार्ड नंबर स्टोर्ड इन टेबल कॉलम्स।
सबसे पहले हमें जानना है कि इंक्रिप्शन क्या है। इंक्रिप्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपने सेंसिटिव डाटा को एक ऐसी शेप पे हम कन्वर्ट कर सकते हैं जिससे इलीगल या अनऑथोराइज्ड पर्सन उसको एक्सेस ना कर सके। उस प्रोसेस का नेम है इंक्रिप्शन। Encrypted data is decrypted for a database user who has access to the data। अब इस encrypted या स्पेशल फॉर्मेट में चेंज किए हुए डाटा को वही इसको दोबारा ओरिजिनल शक्ल में लेके आ सकता है, मतलब डिक्रिप्ट कर सकते हैं, जिसके पास इसके एक्सेस करने के क्या होंगे, राइट्स होंगे। अब डाटा इंक्रिप्शन जो होगा, अगर आपका डाटा लॉस हो जाता है तो आप क्या करेगा, जो आपका इंक्रिप्शन प्रोसेस है उससे डाटा आप लोगों का प्रोटेक्ट भी हो सकता है। अब इसके कुछ एडवांटेजेस हैं कि अगर आपको आपने डाटा को क्या कर दिया, इनक्रिप्ट कर दिया है, तो क्या होगा। इसके कुछ एडवांटेज में सबसे पहला एडवांटेज ये है कि आपका जो डेटाबेस में जो सेंसिटिव डाटा है वो आपका क्या हो सकेगा, वो सेव हो सकेगा। नेक्स्ट ये है कि जब आपने डाटा को इनक्रिप्ट कर दिया तो आपको ट्रिगर या व्यूज को क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती ताकि डाटा आपका सेव हो, ऐसा आपको जरूरत नहीं होती। और थर्ड आपके पास एडवांटेज ये है कि आप ट्रांसपेरेंटली डाटा को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। इन बिटवीन कोई भी इलीगल या अनऑथोराइज्ड पर्सन उसको देख भी नहीं सकता या एक्सेस नहीं कर सकेगा। और आपका फोर्थ एडवांटेज ये है कि आप इनक्रिप्टेड डाटा को डिक्रिप्टेड करने के लिए कोई एप्लीकेशन की जरूरत नहीं होती, जस्ट इसको डाटाबेस ही मैनेज कर सकता है। थर्ड है ऑथोराइजेशन। ऑथोराइजेशन बेसिकली क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप किसी भी यूजर को एक्सेस करने के लिए कुछ राइट्स प्रोवाइड कर देती हैं। अब उन राइट्स को एक्सेस करते हुए वो यूजर उस डाटा को एक्सेस करके स्पेसिफिक चेंजेस कर सकता है। अब उसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। रीड ऑथोराइजेशन का क्या मतलब है, अलाउज रीडिंग बट नॉट मॉडिफिकेशन ऑफ डाटा, कि अगर आपने किसी भी यूजर को रीड ऑथोराइजेशन दे दी है तो वो यूजर जस्ट उस डाटा को रीड कर सकता है। इंसर्ट ऑथोराइजेशन का मतलब है अगर आपने किसी भी यूजर को इंसर्ट करने के राइट्स दे दिए हैं तो डाटा को जस्ट न्यू डाटा को इंसर्ट कर सकता है, बट एग्जिस्टिंग डाटा को मॉडिफाई नहीं कर सकता। इसी तरह से अपडेट ऑथोराइजेशन का मतलब ये है कि आपने एग्जिस्टिंग डाटा को मॉडिफाई करने के लिए किसी यूजर को आप एक्सेस दे सकते हैं, बट उसको डाटा को डिलीट नहीं कर सकता। इस तरह से अगर आपने डिलीशन ऑथोराइजेशन दी है तो वो स्पेसिफिक यूजर जस्ट डिलीशन ऑथोराइजेशन के लिए उस डाटा को डिलीट कर सकता है, बट उसके अंदर फर्दर चेंजेस नहीं कर सकता। इसी तरह से डेटाबेस के भी कुछ प्रिविलेजेस हैं जिसमें आप स्पेसिफिक यूजर को क्या कर सकते हैं, स्पेसिफिक प्रिविलेजेस दे सकते हैं, यानी राइट्स दे सकते हैं, जिसमें सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट या फिर डिलीट है। सिलेक्ट प्रिविलेजेस का क्या मतलब है, अलाउज रीड एक्सेस टू द रिलेशन, कि आप उस टेबल के अंदर जो डाटा है उसको एक्सेस कर सकते हैं। इंसर्ट का क्या मतलब है, द एबिलिटी टू इंसर्ट टपल्स, कि आप डाटा में नई रो को इंसर्ट कर सकते हैं। अपडेट का क्या मतलब है, एबिलिटी ये है कि एसक्यूएल अपडेट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हुए डाटा को अपडेट कर सकते हैं। और डिलीट प्रिविलेजेस का मतलब क्या है, द एबिलिटी टू डिलीट टपल्स, कि आप उस डेटाबेस में किसी भी रो को या रोज को डिलीट कर सकते हैं। ये बेसिकली कुछ प्रिविलेजेस हैं डेटाबेस के। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।